भाई आज मेरे पास जो है ना मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा खड़ी हुई है। और ये ग्रैंड विटारा रेगुलर जो ग्रैंड विटारा आती है उससे बहुत अलग है। रीजन बीइंग भाई ना तो ये पेट्रोल है ना तो भाई ये सीएनजी है। ये है एक और नई तरीके की टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया के अंदर टोयोटा के थ्रू लाई गई थी। ये है भाई ग्रैंड विटारा हाइब्रिड टॉप एंड वेरिएंट है जो कि अल्फा प्लस ऑप्शनल के नाम से आता है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसको प्रॉपर दिखाऊंगा कि इस ग्रैंड विटारा के टॉप एंड वेरिएंट और इस हाइब्रिड सेटअप के साथ में आपको क्या कुछ मिल रहा है। अगर आप 2026 में ईवी नहीं लेना चाहते, सीएनजी नहीं लेना चाहते, पेट्रोल भी नहीं लेना चाहते और एवरेज चाहिए सीएनजी से भी ज्यादा रिलायबल चाहिए और साथ में E20 E27 इन सारी चीजों में भी नहीं फंसना चाहते और डीजल आपका प्रेफरेंस नहीं है, देन ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई स्टॉप एंड वेरिएंट की चाबी के साथ में। ये आप देख लो भाई इस तरीके की टिपिकल वही मारुति स्टाइल वाली चाबी आपको दे रखी है जिसमें सामने की तरफ दो बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, और पीछे सुजुकी का लोगो मिलता है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। इनफैक्ट अगर आप ग्रैंड विटारा का सबसे बेस्ट वेरिएंट सिग्मा वाला भी खरीदते हो तो सेम सब कुछ जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब देखो अगर आप चाबी को देखोगे तो आपको इतनी ज्यादा चीजें एक्साइटिंग नहीं लगेंगी क्योंकि मारुति ये वाली चाबी बहुत टाइम से जो है ऑफर करती हुई आ रही है। तो बाकी आप अपना फीडबैक जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर देना। और अब बात करते हैं भाई प्रॉपर इस हाइब्रिड ग्रैंड विटारा के बारे में। सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस हाइब्रिड में अलग क्या मिल रहा है प्राइसिंग से साइड हटके। भाई ये हाइब्रिड का बेस। अब हाइब्रिड क्यों है भाई, इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का M15D सीरीज वाला जो पेट्रोल इंजन है ना, अगर आपको देखना है आओ एक बार जरा वही देख लेते हैं। वो दिया गया है, साथ में दो मोटर हैं और साथ में एक बड़ी वाली 1.2 समथिंग किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी बूट के अंदर प्लेस करी गई है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले सेटअप देख लो भाई, बहुत ही अलग दिखेगा। नॉर्मल किसी से भी जो पेट्रोल सीएनजी वाली गाड़ियां हैं, डीजल वाली हैं, उनसे मिलता जुलता नजर नहीं आएगा। ये टोयोटा का 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड M15D सीरीज वाला पेट्रोल इंजन है जो कि बहुत ही सही मतलब हाइब्रिड सेटअप के साथ में मिलता है। ये है प्रॉपर इसका हाइब्रिड सेटअप जो कि आपको अलग से सेपरेट दिखाई देगा। बाकी कुछ कूलेंट्स वगैरह हैं, फ्लूइड वगैरह हैं, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर, ये सब कुछ है। अब ये जो पर्टिकुलर इंजन है रफली जो नॉर्मल ग्रैंड विटारा पेट्रोल के साथ में आती है उससे ज्यादा पावर ऑफर करता है और टॉर्क भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। रीजन बीइंग क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी नॉर्मल गियर शिफ्ट वगैरह नहीं है। ये मोटर और जो ई-सीवीटी को मिला के जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको बहुत मजा देगा। बताता हूँ कैसे। 114 bhp की पावर और साथ में 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जबकि अगर आप जो एनए वाला ऑप्शन चूज करते हो वहां पे 101 bhp की पावर है। तो अगर आप ये सीएनजी और इन सारी चीजों से हटके हाइब्रिड ट्राई करोगे ना, डेफिनेटली पावर भी आपको यहाँ पे जो है मिलेगी। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो 28 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी जो है पेट्रोल यहाँ पे क्लेम कर रही है। अब प्राइसिंग की बात आती है। मैंने आपको प्राइसिंग से पहले ये वाली चीजें इसलिए बताई ताकि आपको डाउट जो है ना इस गाड़ी के बारे में क्लियर हो जाए। कंपनी ने यहाँ पे जो एक्स शोरूम प्राइस रखा है ना इसका भाई 19,72,000, 19.72 लाख एक्स शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सामने की तरफ आपको ये ग्रैंड विटारा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं आएगा, ये स्टॉक नहीं है। ये एसेसरीज कुछ यहाँ पे लगी हुई है जो अलग रहेगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो नॉर्मल अगर आप बात करते हो तो सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। यहाँ पे जो ये क्रोम वगैरह है हाइब्रिड के साथ में डार्क जो है हो जाता है, जबकि नॉर्मल जो ग्रैंड विटारा आती है वहां पे जो है कंपनी क्रोम के अंदर जो ऑफर करती है प्रॉपर जो क्रोम रहता है, यहाँ पे डार्क क्रोम है। बाकी टॉप एंड है तो यहाँ पे 360 का कैमरा मिल जाता है, टो करना है वो कर लो। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया जो कि एलईडीज के अंदर रहेगा। रिस्पॉन्स वगैरह आप बताना कैसा है, और मारुति के साथ में रिस्पॉन्स वगैरह हेडलाइट वगैरह का सही रहता है। ऊपर की तरफ बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का ऑप्शन मिलता है। अभी फिलहाल आप इंडिकेटर देख पा रहे हो। रनिंग शॉट की बात करोगे तो आपको डीआरएल भी जो है वहां पे दिखाई देने वाले हैं। अब आप देख लो भाई, आप भले ही 19,72,000 इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे भले ही लगा रहे हो, बट ये नॉर्मल ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट आता है जो कि 11-12 लाख रुपए में आपको देखने को मिलता है। उसी के जैसा दिख रहा है, ज्यादा कुछ अलग नहीं नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मैंने इतने पैसे डाले हैं फिर भी थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। बट हाँ, अगर आप साइड से बात करते हो तो साइड से देखो कुछ चीजें अलग हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये अल्फा प्लस डीटी ऑप्शनल वाला वेरिएंट है जिसकी रूफ और प्लर वगैरह सब कुछ पियानो ब्लैक रहेंगे। और साथ में जो ये व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग है ये भी पियानो ब्लैक जो है यहाँ पे दी जाएंगी, जो कि आप क्लोजअप शॉट के अंदर देख पा रहे होगे।
व्हील्स की बात करूँ इस अल्फा वेरिएंट के, तो भाई इस तरीके के आपको नजर आएंगे। जीटा में भी आपको सेम ये जो हाइब्रिड सेटअप है वो मिल जाता है। अगर आपको प्राइस सेव करना है तो आप जीटा भी चूज कर सकते हो, बट हाँ अगर आप ये अल्फा चूज करोगे डायमंड कट जो अलॉयज है वो आएंगे। अपोलो के फिलहाल टायर डले हुए हैं एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले, जिसके अंदर 215, 60, 17 ये जो टायर सेक्शन है वो मिलेगा, और साथ में मड और स्नो की जो कैपेबिलिटीज है वो मिल जाएंगी। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं, और अगर आप बात करोगे रियर में, तो रियर में भी जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है वो आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करता है। तो ब्रेकिंग्स वगैरह गाड़ी की सॉलिड हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आने वाली है। और इनफैक्ट गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई वो है 210 का, तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि भाई ये हाइब्रिड के साथ में पेट्रोल भी डल रहा है और फिर बैटरी भी है, तो बैटरी जब खराब होगी तो बहुत इशू आएगा। भाई मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, अगर आप ये हाइब्रिड सेटअप वाला ग्रैंड विटारा वाला फंक्शन चूज करते हो या ओवरऑल सेटअप चूज करते हो, तो वो है टोयोटा का। और टोयोटा को ऑलमोस्ट 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बनाते हुए। ये ग्लोबली बहुत टाइम से बेच रहे थे, फिर मारुति के साथ में अब टाई अप हो चुका है। तो मारुति की जो पहली गाड़ी थी टोयोटा और मारुति के कोलैबोरेशन में, वो ये ग्रैंड विटारा या अर्बन क्रूजर, हाई राइडर, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर करा था। मारुति ने इसका बॉडी स्ट्रक्चर और टोयोटा ने इसका जो हाइब्रिड सेटअप है वो दिया, और 1.5 एन मारुति ने दिया। तो इस तरीके से पूरा सेटअप रहा था। तो रिलायबिलिटी तो आप छोड़ ही दो, उसके बावजूद अगर आप बात करोगे क्या कुछ है, तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं, जो कि पियानो ब्लैक हैं, क्योंकि डीटी वाला वेरिएंट है। 360 का जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस कराया गया है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। रूफ रेल्स आती हैं, और साथ में भाई ये पर्टिकुलर वेरिएंट बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी यहाँ पे जो ऑफर कर देता है। नीचे की तरफ लोअर गार्निश आ जाती है। बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स है वो दिए गए हैं, रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ दिया गया है। और अब आ जाए पीछे, तो एक बार एक चीज आप यहाँ पे भी देख लो भाई, ये हाइब्रिड के साथ में जो डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट है वो आपको साइड में यहाँ पे भी क्वार्टर पिलर पे दिखाई देगा। पीछे आ जाए तो रियर से जो ग्रैंड विटारा है कुछ इस तरीके की दिखती ऑलमोस्ट जितनी भी पूरे लाइनअप में यहाँ पे खड़ी है, नॉर्मल लोअर वेरिएंट वगैरह ये जितने भी हैं, बट उनसे अलग ही क्या ऑफर करती है भाई ये हाइब्रिड का वेज। इसके साथ पता एक चीज मिलती है, अगर मैं आपको बूट खोल के दिखाऊंगा तो नहीं खुलेगा, चलो एक काम ट्राई करते हैं। खुल जाएगा, बटन दबाओ, देखो भाई कुछ अलग दिख रहा है, बूट के अंदर दिख रहा होगा। ये यहाँ पे स्पेस कैसा है, तो भैया अगर मैं इसको रिमूव करूं तो यहाँ पे मिलती है आपको 1.75 समथिंग किलोवाट की लिथियम आयन वाली बैटरी, जो कि भाई बनाती है इसको हाइब्रिड ग्रैंड विटारा। तो देखो नॉर्मल, एक सेकेंड इसको फिट कर देते हैं। नॉर्मल अगर आप पेट्रोल लोगे तो गाड़ी पेट्रोल में चलेगी और मैक्सिमम एवरेज 15 के आसपास का देगी ग्रैंड विटारा। सीएनजी में लोगे तो रफली 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल सकता है, बट बैटरी और मोटर के कॉम्बिनेशन के साथ में और इंजन के साथ में आपको ये गाड़ी देती है 28.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। तो आप इससे आइडिया लगा लो कि कितना बढ़िया जो एवरेज है ना। जिस तरीके से आजकल डिमांड पेट्रोल की जो है ना थोड़ा सा अजीब सी चल रही है, कंपनी कभी कुछ कह दे रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो उन सारी चीजों को सर्टेनिटी को लेके आप कहीं ना कहीं इस पर रिलाई कर सकते हो थोड़ा सा, जो कि मुझे लगता है कि भाई बेस्ट डील रहेगी 2026 के हिसाब से। देन अभी फिलहाल अगर आप बूट की बात करोगे तो कंपनी ने हाइब्रिड का बूट नहीं बता रखा है। पेट्रोल वाली का जो नॉर्मल 1.5 एनए के साथ में आते हैं उसमें लगभग 318 लीटर के आसपास का मिलता है। एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, देख लेना। देन यहाँ पे बात करूँ, एक बूट लाइट है, 12V का पावर सॉकेट है, और जो पार्सल ट्रे है वो डेफिनेटली ऑफर करी गई है। और सीट को अगर आपको फोल्ड करना है, बूट बढ़ाना है, देन आप उस टाइम पे कर सकते हो। और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ सिर्फ आपको जो टूल किट्स वगैरह हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि भाई आज की डेट में ग्रैंड विटारा का कोई भी वेरिएंट आपको जो पार्सल ट्रे है वो यहाँ पे नहीं ऑफर करता है। पार्किंग सेंसर 4 आपको ऑफर करे गए हैं, कैमरा आपको मिल जाता है, कनेक्टेड वाली जो टेल लाइट्स हैं वो भी यहाँ पे जो ऑफर करी गई हैं, और गाड़ी आती है नेक्सा डीलरशिप के अंदर, तो उसकी जो ब्रांडिंग है वो भी आ जाएगी। और ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये ऐसा नहीं आता है, ये एसेसरीज के अंदर यहाँ पे लगाया गया है, तो वो चीज़ है। देन अब चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ माहौल है। इस तरीके से करते हैं अनलॉक, और देखो भाई इस ग्रैंड विटारा के टॉप एंड वेरिएंट और साथ में हाइब्रिड सेटअप के साथ में जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा अलग मिलता है। अलग से याद आया, पहले करते हैं इसको बंद, अब आपको ज्यादा बेटर जो है नॉइस कंट्रोल सुनाई देगा। हाँ भाई, डोर ट्रिम देखो भाई, अगर आप नॉर्मल वाली 1.5 एनए भी चूज करते हो ना तब भी आपको इस तरीके का सेटअप नहीं मिलता है। ये ज्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि ये पियानो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर का लेदर है, स्टिचिंग थोड़ा सा, स्टिचिंग जो है वो थोड़ा सा अलग महरून टच के साथ में मिलती है। महरून में भी ब्राउन टच या फिर इस तरीके का ओवरऑल जो टच है ना वो आपको इस स्टिचिंग के अंदर नजर आएगा, जो ज्यादा प्रीमियम वाली फील आपको देगा।
स्पीकर सिस्टम की बात करूं, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का सेटअप है, सबवूफर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, नहीं मिलेगा। और साथ ही में टॉप एंड वेरिएंट जैसे कि है, तो भैया आप एक बार सीट देख लो, इस तरीके की लेदर सीट्स और साथ में 8 वे ड्राइवर एडजस्टेबल सीट्स जो है आपको ऑफर करेंगे, पावर सीट्स आप इन्हें कह सकते हो। तो ये भी एडवांटेज है। बाकी वेंटिलेशन वगैरह इनके अंदर आता है, बट हम चलेंगे अंदर और बात करेंगे कि भाई ये जो हाइब्रिड वाली है क्या कुछ अलग ऑफर करती है। और इलेक्ट्रिक सीट में ना भाई देखो, पीछे करने में टाइम लग जाता है, तो वो चीज़ है। और करो दरवाजा बंद, पावर बटन दे रखा है, जैसी दबाओगे गाड़ी हो जाएगी चालू, कोई भी आवाज नहीं आएगी क्योंकि गाड़ी चालू हुई है ईवी वाले मोड पे। तो अभी फिलहाल मोटर और जो बैटरी पैक है वो चालू है। इंजन जब बैटरी डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली खुद से चालू हो जाता है, जो हमने सीएनजी पेट्रोल के केस में देखा है, यहाँ पर फिलहाल बता भी रहा है। बट उस पे लौटे, कुछ चीजें हैं, देख लो भाई, सुन लो, कुछ चीजें हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो HUD के कंट्रोल्स हैं, टॉप एंड वेरिएंट है, तो भैया वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी अलग से। हाँ शायद दिख रही है। ये थोड़ा सा HUD को देखना ना नेकेड आई से ठीक रहता है, कैमरे में कम जो है ये सारी चीजें दिखती हैं। आप बताना आपको कितनी बेहतर जो है दिख रही है। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके भी अगर मैं दिखाऊं तो आई थिंक आपको दिख रही है, हल्का बहुत आपको दिख रहा होगा। ट्राई करते हैं, हाँ शायद आपको दिख रही होगी। तो कुछ वार्निंग्स हैं जैसे कि किलोमीटर पर लीटर में एवरेज जो स्पीड है वो क्या है, पार्किंग में फ्लॉल डली हुई है और टाइम क्या हो रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे जो है दिख जाता है। उसके अलावा HUD को बंद करना है, इस तरीके से बटन दबा के रखो और ये जो है इस तरीके से अंदर की तरफ जो है चले जाने वाली है। बाकी 360 का व्यू देखना है तो एक बार इसको करो कैंसिल। हाँ तो भाई ये आ चुका है। भले ही टॉप एंड वेरिएंट है बट फिर भी सनरूफ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। और मारुति के कैमरे थोड़े से अजीब से रहते हैं, इंडिकेटर वगैरह दूंगा कुछ भी काम नहीं करेंगे। और देखो लगे हाथ गाड़ी रेडी, और यहाँ पे इंजन जो है बन के आ गया है अगर आपको दिख रहा हो। और जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो बैटरी पैक के अंदर जो है स्टोर की जा रही है। तो इंजन का काम चलाने का भी है, मोटर का काम भी चलाने का है, बैटरी को चार्ज करने का भी है। तो मोरलेस जो है 1.5 वाला इंजन है ये सारे काम करता है। बाकी स्क्रीन में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 9 इंच की स्क्रीन है, सुजुकी प्ले ऐप को सपोर्ट करती है, कनेक्टेड कार वाले कुछ फीचर्स भी हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी है। कैमरे अगर आपको एग्जैक्ट देखने हैं तो अगर मैं डालूं इसको रिवर्स के अंदर तो देखो भाई कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्वालिटी डेफिनेटली आपको नहीं पसंद आएगी, ये चीज मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, आपको नहीं मजा आएगा। कर देते हैं पार्किंग के अंदर, बाकी तो और कुछ है नहीं इसके अंदर। TPMS वगैरह डेफिनेटली ये सारी चीजें जरूर से ऑफर कर देता है अगर आपको वो देखना है तो। अगर मैं स्लाइड करूं, आजकल ना ये मारुति की गाड़ियां थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन देती है, मैं चलो ट्राई करता हूँ। ये देखो भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सारी वार्निंग्स वगैरह आ जाएंगी और TPMS का अलर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, व्हीकल सेटिंग्स, और यहाँ पे देखो ये रहा TPMS। तो यहाँ पे जो है सारा इन्फो आपको जो है देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा कर दें इसको बैक तो यहाँ पे जो 2.5 PM वाला जो एयर प्योरीफायर है वो भी है। एनर्जी फ्लो अगर आपको देखना है, इंजन चालू है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, इंजन हो गया बंद और गाड़ी आ गई अपना बैटरी पे। तो ये सब कुछ आपको फ्रिक्वेंट जो है चेंजेस यहाँ पे होने जो है लगते हैं। देन ऑटोमेटिक AC है। यहाँ पे गियर वगैरह की बात करूं तो ECVT ट्रांसमिशन है, PRND वाला सारा ऑप्शन, और एक डेडिकेटेड B मोड है जिसके अंदर अगर आप डालोगे तो देखो भाई गाड़ी आ जाएगी B मोड के अंदर। और आप मुझे बताओ कि भाई ये B मोड का मतलब क्या है इसके अंदर, देखता हूँ किसको कितना जो है गाड़ियों के बारे में पता है। बाकी EV मोड है। डेडिकेटेड ड्राइव मोड की बात करूं तो यहाँ पे 3-4 मोड्स आपको मिलते हैं, इको मोड, और यहाँ पे नॉर्मल है, और ये पावर मोड है जो कि आपको चेंज होता हुआ ऊपर की तरफ जो है दिख जाएगा। अगर नहीं दिखा है तो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, इको, नॉर्मल और पावर। इस तरीके से पावर में तो भाई क्या ही पावर फील होती है, मजा ही आता है। देन उसके अलावा कप होल्डर, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट इस तरीके से ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर, लाइट जो है वार्म व्हाइट के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। सनरूफ की बात करूं, इस तरीके से करो, ब्लाइंड अगर आपको खोलना है तो इस तरीके से कंप्लीट ब्लाइंड खुल जाएगा। पहले वाले में दिक्कत थी, अब मारुति ने इस वाली चीज को जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। हाँ भाई अब आपको व्यू भी मिल रहा होगा। और ये डबल पैनोरामिक ग्लास है, कहने का मतलब ये ग्लास भी खुलता है और ये ग्लास भी खुलता है अगर आपको थोड़ा सा देखना है। और बहुत ही अच्छी खासी तरीके से जो इसकी ओपनिंग है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अच्छा तरीके से जो ओपनिंग है ना, अच्छी तरीके की जो ओपनिंग है ना वो सनरूफ के अंदर यहाँ पे मिलती है, जो कि बहुत ही फायदेमंद हो जाएगी अगर आप बाहर निकलना चाहते हो। वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है बट अगर आप निकल रहे हो तो भैया अपने रिस्क पे कहीं ना कहीं ये चीज रहेगी। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे, टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों चीजें जो है ऑफर की गई हैं। इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, ये सारा जो एनर्जी फ्लो का इन्फो है वो आता है। और यहाँ पे चार्ज हो रही है गाड़ी, इको में है, पावर में, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा कुछ नजर आएगा। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं, ये एडास नहीं ऑफर करती है। आने वाले टाइम में जब भी अपडेट आएगा देन वहां पे ये वाली चीजें ऑफर की जाएंगी।
ये नॉर्मल बटन्स हैं जो कि आपको इस तरीके से टॉगल करने के काम में आएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किलोमीटर/आवर में जो आपकी स्पीड है, डिजिटल फ्रंट मोशन और रियर मोशन आपको यहाँ पे दिखता है। देन उसके अलावा दोबारा स्लाइड करोगे तो FM वगैरह हो गया, लो फ्यूल वार्निंग हो गई, ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी की यूनिट, ये सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। ओडोमीटर वगैरह तो मिलते ही हैं, उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलते हैं पीछे और एक काम करते हैं, मैं इसको करता हूँ आगे की तरफ। तो देखो मोरलेस मुझे अब तक जो इस गाड़ी के बारे में सबसे बढ़िया चीज लगी है ना, वो ये है कि इलेक्ट्रिक कार अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर लेते हो तो थोड़ा सा चार्जिंग का इंफ्रा परेशान करेगा, बट अगर आप ये ग्रैंड विटारा हाइब्रिड चूज करते हो तो चार्जिंग की भी दिक्कत नहीं है, बूट भी नहीं गिरेगा, और आपको कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटिक चाहिए रहती है वो भी चीजें जो है फुलफिल यहाँ पे हो जाने वाली है। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ आपको कैसी फील हुई है। सबसे पहले तो भाई ये कर्टेन्स, ये अपडेट के साथ में कंपनी ने कर्टेन्स भी डाले थे, और जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर ही है, अगर आपको नहीं दिख रही है अब आपको ज्यादा बेहतर जो है ये दिख जाएगी। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक, ये सारी चीजें और सब कुछ यहाँ पे है ही, और तो ऐसा कुछ यहाँ पे फील होता नहीं है। बाकी और कुछ यहाँ पे ये जो अपने हेडरेस्ट है वो तो मिलते ही हैं। सीट में 2 स्टेप के अंदर आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, ये अपना लास्ट पोजीशन है। और अगर आप पहले की बात करोगे तो डिफरेंस आपके सामने है, अगर नहीं दिख रहा है अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिख जाएगा। ज़्यादा नहीं होता है बट दिया गया है, ठीक है, काम चल जाएगा। आर्मरेस्ट वगैरह की बात करूँ तो जो आर्मरेस्ट है वो भी दी गई है कप होल्डर्स के साथ में, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर मिलता है। सीट बेल्ट वगैरह 3 पॉइंटर हैं, साथ में सबकी जो वार्निंग है वो MID पे भी आने लग गई है। कंफर्ट की बात करूँ तो AC वेंट्स भी दिए गए हैं, 2 C टाइप जो पोर्ट्स हैं वो भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। और रियर से अगर आप व्यू की बात करते हो तो कैसा लग रहा है बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत ही सही लग रहा है, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी नहीं है तो ज़्यादा आउटडेटेड वाला फील भी नहीं करा रही है। हालांकि अपडेट करेगी मारुति, अब पता नहीं कब करेगी, वो वाली चीज़ है। और स्पेस गाड़ी में कभी से कहीं भी दिक्कत आपको नहीं देगा। हेडरूम देख लो भाई, अच्छा खासा हेडरूम, मेरी हाइट 5.5 है, मुझे इतना मिल रहा है। 6 फीट वाले बंदे थोड़ा सा रिक्लाइन होकर बैठेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। गाड़ी की लंबाई सेगमेंट में सबके बराबर ही है, 4.3 मीटर टू बी प्रिसाइज जो लेंथ है वो मिलती है, जिसकी वजह से नी रूम में कोई इशू नहीं है। बैक सपोर्ट मैंने आपको दिखाई दिया। अगर आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करोगे तो देखो भाई, अंडर थाई सपोर्ट में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं फील हो रही है। बाकी अगर आप चाहो तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है, डेफिनेटली बैठ के देख लेना, आपको प्रॉपर जो आइडिया मिल जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ 19,72,000 के अंदर आने वाली ये ग्रैंड विटारा के साथ में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी, जहां पे आपको चार्ज करने की दिक्कत नहीं है, एवरेज CNG से ज़्यादा दे रही है, ऑटोमेटिक मिल रही है। सेफ्टी की बात करूं 6 एयरबैग, ABS, CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सब कुछ मारुति ने ऑफर कर दिए। और एक क्रॉसओवर से भी अपग्रेडेड वर्जन अगर आपको चाहिए तो देन आपको ग्रैंड विटारा बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि सब कुछ ही ऑफर कर देती है इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो भैया कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ आपको एक काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।